अगर इन्होंने असेंबलियां तहरीर की तो इनमें से आधे से ज्यादा तो जेल में ही नजर आएंगे आपको। इमरान खान साहब तो वेले हैं ना, वो तो कुछ काम वाम तो उनको है नहीं, वो जल्द से जुलूस करते रहेंगे। परवेज इलाही साहब के बेटे पर केस बनेंगे, फरागोगी वाला केस रीओपन होगा। शाहजेब खानजादा को सू करने जा रहे थे, आप तो जियो को सू करने जा रहे थे, आप तो उनके खिलाफ मुकदमात बनाने जा रहे थे, पास तो इख्तियारात ही नहीं थे। मतलब वो खातून जो कंप्लेंट लेकर आती हैं वो भी इनके घर में इनको एक महीने के लिए नहीं रखा गया। फाये के बशीर मेमन को आपने नहीं कहा कि केसेस बनाइए, ये सब कुछ हम ख्वाब में देख रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सरा बच्चा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आज इंटरनेशनल करप्शन डे है और इंटरनेशनल करप्शन डे के ऊपर हमने खान साहब का एक वीडियो पैगाम सुना जिसमें वो पॉलिटिकल एलीट को करप्शन का जिम्मेदार करार दे रहे हैं और हमने देखा कि गुज़श्ता 3-4 साल के अंदर कैसे अपने सियासी मुखालिफिन को इस करप्शन के बयानिए के ऊपर जो है वो इंतकाम की भेंट चढ़ाया गया। दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है जो बता रही है कि पुलिस और अदलिया जैसे इदारों के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो क्या यही वजह है कि सियासी मुखालिफिन पर केसेस बनाए गए, हमारा एम्फेसिस ज़्यादातर उनकी करप्शन पकड़ने में रहा जिसकी वजह से इदारों के अंदर करप्शन बढ़ गई? करप्शन देखिए पाकिस्तान में है, ये इससे तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता। मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई होगी, तमाम तर चीजें जो इमरान खान साहब कहते हैं उनमें से कुछ बातें ठीक भी होंगी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ये चंद पार्टीज नहीं की है या चंद पार्टी के चेयरमैन ने या उनके ऊपर जो बैठे हैं उन्होंने की है। ये तो नीचे तक होती रहती है। इमरान खान साहब के अपने मिनिस्टर्स वो खुद कहते हैं कि करप्ट माफिया तो उनके साथ बैठा था, तो वो उन्होंने क्या कर लिया। तो इसलिए मेरा तो ख्याल है कि किसी और पर उंगली उठाने के बजाय अब आप कह रहे हैं कि जी मेरे पास तो इख्तियारात ही नहीं थे, नैब भी मेरे कंट्रोल में नहीं था, मतलब वो खातून जो कंप्लेंट लेकर आती हैं वो भी इनके घर में इनको एक महीने के लिए नहीं रखा गया। जावेद जो है आपके नैब के चेयरमैन, उनको आपने बार बार उनको आपने धमकाया नहीं। आप FIA के बशीर मेमन को आपने नहीं कहा कि केसेस बनाइए, ये सब कुछ तो नहीं हुआ। तो मेरा ये ख्याल है कि ये सब कुछ हम ख्वाब में देख रहे थे। इमरान खान साहब हकीकतन वाकई बहुत कोशिश कर रहे थे, सारे सबूत उन्होंने इकट्ठे कर लिए थे और सबको जेल में जाना था। बस हुआ ये कि बस इमरान खान साहब बा-इख्तियार वजीर आजम नहीं थे, इसलिए कुछ हो ना सका। और करप्शन के रोने वाले जरा ये भी देखें कि उनके दौर में किस किस ने करप्शन किया, वो उनकी काबीना का हिस्सा थे। और ये भी देख लें कि माशाल्लाह से आज तोशाखाना के जो घड़ियां हैं मुर्शिद के कहने पे बेची जा रही हैं, और क्या डेस्परेशन है कि वीजा इमिग्रेशन सब कुछ क्रॉस आउट करके फरागोगी साहबा जाती भी हैं और उसके बाद वो वापस भी आ जाती हैं और पैसे भी आ जाते हैं बैग के अंदर। तो ये इतनी डेस्परेशन इमरान खान साहब को ये सब करप्शन में नहीं आता। मतलब आपने मतलब बिल्कुल ही अब वो कह रहे हैं ना, आज परवेज इलाही साहब भी कह रहे थे कि एक धेले की करप्शन नहीं की, शहबाज शरीफ साहब ने धेले की नहीं की, बहुत ज्यादा की है। तो अब वो अजीब जबाने इस्तेमाल कर ले, लेकिन अगर आप कुछ प्रूव नहीं कर सके, आप तो शाहजेब खानजादा को सू करने जा रहे थे, आप तो जियो को सू करने जा रहे थे, आप तो उनके खिलाफ मुकदमात बनाने जा रहे थे, जरा वो भी बना के देख लें। और आप ही हमें बताते हैं कि बरतानिया की अदालतें बड़ी जस्ट हैं और बाकी यूरोप में जो अदालतें हैं वो बड़ी जस्ट हैं। तो फिर मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को बरतानिया जाके सबके केसेस के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह आपने कहा, आपने NCA ने भी उनको क्लियर कर दिया, डिफेड वाले मामले पे भी जो है अखबार उसने भी उनको क्लियर कर दिया। और यहाँ तक नहीं सिर्फ कि उन्होंने अपनी वेबसाइट से उसको हटा दिया है, उन्होंने पब्लिकली अपोलोजाइज करने के साथ साथ जहां ये आर्टिकल शेयर हुआ है वहां से भी हटाने का वादा किया। तो सर मुझे सब देखिए ना, इमरान खान साहब की पॉलिटिकल कैंपेन एंटी करप्शन नैरेटिव के ऊपर रही है। 2014 के अंदर जिस शब्दों से उन्होंने कहा 90 रोज में करप्शन खत्म हो जाएगी, फिर कहा नहीं 90 रोज तो बहुत दूर की बात है, 9 रोज के अंदर खत्म हो जाएगी। गुज़श्ता रोज एक निजी टीवी चैनल पर बैरिस्टर चौधरी एतजाज एहसन साहब को यह कहते हुए सुना गया कि इमरान खान साहब की जो एक ही तकरीर है जो बार बार वो करते हैं उसकी वजह से उनकी मकबूलियत में खासी कमी वाक़ई हुई है। आज फिर वो इसी करप्शन की बात कर रहे हैं। उनके दौरे इक़्तिदार के अंदर हमने देखा नताइज के एंटी करप्शन ड्राइव के क्या रहे हैं, आज फिर वो यही बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये बार बार एक ही तकरीर करने से उनकी मकबूलियत में कमी वाक़ई हुई है? ये देखिए ना, इमरान खान साहब, मैं तो खैर बहुत बोर हो गई उनके एक ही स्पीच से, लेकिन इमरान खान साहब नए तड़के तो डालते रहते हैं। कभी वो असेंबलियां तहरीर करने का तड़का डाल देते हैं, कभी वो बाजवा साहब को उन्होंने कभी जिंदगी में बॉस नहीं कहा, वो ये बात कर देते हैं। मतलब तड़के तो डिफरेंट डाल देते हैं। मेरा ख्याल है एक ही बयानिया तो उनका जो है वो बदलता रहता है, उनका एक ही बयानिया तो कभी भी नहीं रहा। लेकिन ये चोर डाकू वाला बयानिया वाकई बोरिंग हो गया और अब इस पे इनको भी माफी मांगनी चाहिए। और मेरा तो ख्याल डेविड रोज आप तलाश में होंगे कि किधर हैं शहजाद अकबर साहब जिन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी थी और सारी इन्फॉर्मेशन गलत साबित हो गई। क्योंकि देखिए ये बात सिर्फ इदारे की और अखबार की नहीं है, ये जिस सहाफी ने ये खबर लिखी और शाया हुई
उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी इस वक्त डाउट में गई है और वो कितनी उनकी हिट हुई होगी क्रेडिबिलिटी। तो मेरा तो ख्याल है कि शहजाद अकबर साहब जहाँ भी हैं उनको छुपे ही रहना चाहिए या फिर डेविड रोज साहब से माफी मांगने चले। शहबाज शरीफ साहब तो उनसे तो नहीं मांगेंगे, डेविड रोज से मांग ले। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उनके एक ही बयानिए या नैरेटिव से कोई खासा फर्क पड़ेगा। अच्छा, मैं जरा ये शहजाद अकबर साहब वाले मामले के ऊपर भी आता हूं, लेकिन उससे पहले क्योंकि इमरान खान साहब के अपने चाहने वाले उनको मशवरा दे रहे हैं ना कि आप अपनी तकरीर को बदल कर देखें, तो अगर तकरीर बदलना पड़ जाए तो वो कौन सा नैरेटिव है जो बचा है खान साहब के लिए, जिसको अब वो एट दिस पॉइंट इन टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे में कि जब वो एक बंद गली के अंदर है, तो कौन सा नैरेटिव होगा या वो कौन सी तकरीर होगी जो खान साहब को कम से कम इस गली से तो निकालेगी जिसमें फंसे हुए हैं? कोई ऐसी तकरीर नहीं है रेहान, सॉरी, कोई ऐसी तदबीर है ना तकरीर है, ना उनके मनपसंद चीफ है, ना उनकी मनपसंद तैनाती हुई है, और जो मनपसंद थे वो भी अब नहीं रहे। तो मतलब काफी सारी चीजें उनके लिए मुश्किल हो गई हैं। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी तदबीर या तकरीर उनको अब इस मुसीबत से या इस बंद गली से निकाल सकती है। अब ये असेंबलियां तहलील करने वाला मामला भी देख लीजिए, ये इंटरिम सेटअप में आपके इदारे भले ये पॉलिटिकल हो गए हों लेकिन उनका एक स्टेक है इस मुल्क में, और आप उनको तो ऑफेंड करके या उनकी मर्जी के बगैर या कम से कम अगर वो एक मेजॉरिटी में फील नहीं करते कि इलेक्शन होने चाहिए इस वक्त, तो मेरा ख्याल है कि ये इसको सीरियसली लेना चाहिए। और इमरान खान साहब इज नॉट आउट ऑफ डीप वाटर्स। वो चाहते हैं कि बस एक तरह से ये मामला चलता रहे, उठता रहे। देखिए, इमरान खान साहब पे केसेस बने ना बने, मतलब महमूद खान के ऊपर केस बनेंगे, परवेज इलाही साहब के बेटे पर केस बनेंगे, फारा गोगी वाला केस रीओपन होगा, इंटरिम सेटअप जब आएगा तो फिर आपके हाथ में क्या रह जाएगा? एक साबिक प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी के साहब के पास 2 पुलिस वाले नहीं है लेकिन इनके पास फुल प्रोटोकॉल है जमान पाक में, वो फिर उनको कौन देगा अगर इनकी हुकूमत नहीं होगी? फिर ये कहाँ छुपेंगे केसेस से, कहाँ से अपने आप को छुपाएंगे? अब तो मतलब जाहिर है पेशावर सॉरी कि जब मुझे ये कहना पड़ता है कि ये हुकूमत बात तो करती है। देखिए, शहजाद अकबर साहब के मुतालिक कावे मुसावी ने क्या कहा वो मैंने दिखाया है, एनसीए में क्या हुआ, कितने पैसे की खुर्दबुर्द हुई, कैबिनेट से कैसे एक सील्ड लिफाफे के अंदर अप्रूवल ले ली गई नहीं बताया गया, ये हुकूमत हमें बताती है। आज वही शहजाद अकबर जो हर हफ्ते शहबाज शरीफ और उनके साहबजादों पर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वेयर इज ही? आज उनसे ये प्रॉब्लम क्यों नहीं होती, क्यों नहीं पूछा जाता ये हुकूमत क्यों नाकाम है फिर इस अकाउंटेबिलिटी में? देखिए, हुकूमत के पास और बड़े काम है। इमरान खान साहब तो वेले हैं ना, वो तो कुछ काम वाम तो उनको है नहीं, वो जल्द से जुलूस करते रहेंगे, कोई ना कोई नई बात करते रहेंगे। लेकिन आपकी बात ठीक है, ये बयानियां बनाने में बिल्कुल नाकाम है PMLN, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसे। कम से कम शहजाद अकबर साहब को कटहरे में लाना चाहिए। शहजाद अकबर साहब ने जो एसिड रिकवरी यूनिट के नाम पर एक धेले की रिकवरी नहीं की, बल्कि वो जो उनकी एक बड़ी फेमस वीडियो है जो वो ब्रीफ केस निकाल के ले रहे हैं और किससे ले रहे हैं, वो पैसे कहाँ गए? मतलब जो हमने पैसे इतने खर्च किए इस पूरे हिस्से में, टैक्स पेयर का पैसा खर्च हुआ, उसका हिसाब कौन देगा? तो ये तो डेफिनेटली आई थिंक अब ये नवंबर तक मसलियत थी ना, अब नवंबर खत्म हो गया, चले गए, अब मामले ठीक होंगे इंशाल्लाह, उम्मीद रखिए। जरूर सब एसेट भी रिकवर होंगे और एसेट रिकवर करने वाले भी रिकवर होंगे। अच्छा, देखिए, नवंबर गुजर गया, दिसंबर भी बड़ी तेजी से गुजर रहा है। खान साहब ने ऐलान कर रखा है कि 20 दिसंबर तक असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। होने क्या जा रहा है? कुछ नहीं होगा रेहान साहब, कुछ नहीं होगा, नहीं होंगी असेंबली डिसॉल्व। प्लीज आप ना इस बारे में इतना सीरियसली लें, नहीं होगी असेंबली डिसॉल्व। ये इमरान खान साहब कोशिश जितनी मर्जी कर लें, और वो चाहते भी नहीं है एक्चुअली में, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि बस थोड़ा सा भाग दौड़ लगी रहे इस मुल्क में। परवेज इलाही साहब आप कभी कहते हैं मार्च में करेंगे, फिर कहेंगे 1 मिनट नहीं लूंगा तो 1 मिनट नहीं लेंगे, वो 4 माह लेंगे हुकूमत असेंबली तहलील करने में। तो खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज्यादा तजाद पाया जा रहा है इनके लीडर्स में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप देखिए ना, असद कैसर साहब ने एक दफा कहा था कि ये तो नून लीग का खासा है कि वो जेल में भुगत गई, हम तो एक रात जेल में नहीं गुजार सकते। ये इन सारों का यही हाल है, और अगर इन्होंने असेंबली तहलील की तो इनमें से आधे से ज्यादा तो जेल में ही नजर आएंगे आपको। जितने केसेस हैं, BRT खुलेगा, मालम जब्बा खुलेगा, महमूद खान के ऊपर केसेस हैं वो खुलेंगे, करप्शन के केसेस खुलेंगे, जो आपने कर्जा दिया है इस मतलब पूरे हिस्ट्री में, जो आपने कर्जे को डबल कर दिया, डबल से ट्रिपल कर दिया है, उस पर भी क्वेश्चंस होंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तो ये एडवेंचर करने का तो नहीं सोच सकते। तालिबान थ्रेट और तालिबान थ्रेट एग्जिस्ट करता है। बत्ते देख के अपनी जानें बचा रहे हैं, और मतलब दूसरे जो लोग हैं वो सफर कर रहे हैं। आपका तालिबान के साथ जो एग्रीमेंट है TTP के साथ, वो उसकी आप देख लें खिलाफ वर्जियां किस तरह हो रही है, कितनी जाने जा रही है। मतलब वहां सर उठाने के बजाय सर काट के लेके जा रहे हैं लोग।
FC के। आप ये देखिए कि इस मामले में किसी के कानों में जू नहीं रेंग रही, कोई नहीं ये समझ रहा कि बहुत सीरियस थ्रेट है। आप बात करें असेंबली तहलील करने की, इलेक्शन लाने की, मतलब इतना, एक तो सैलाब तो था ही, चले आप इनसेंसिटिव थे, इस मामले में भी आप इनसेंसिटिव है। और वो किधर गए सैलाब के पैसे टेलीथॉन जो रिकवर हुए थे भाई, वो कहाँ लग गए? जलसों में ही लग गए क्या? हर चीज का मतलब वुडन क्रिकेट टीम के जो आपने फंड रेजिंग की थी उसका भी पैसा कहाँ गया? किसी चीज का तो जवाब दे दे इमरान खान साहब। चलिए सना बूचा साहब, लास्टली ये फरमाइएगा कि ये सारी सिचुएशन पॉलिटिकल तो काफ़ी मेरा ख्याल है कि अनफोल्ड हो गई है और बड़ी क्लियर एविडेंट है, लेकिन कुछ लोग बड़ी सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी समेत, कि कहीं ना कहीं कोई बात हो जाए, कोई दाल गल जाए। लेकिन आपको क्या लगता है वो जो खान साहब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं शो करते और ना और हठधर्मी का शिकार रहते हैं हमेशा, क्या वहाँ से कोई फ्लेक्सिबिलिटी होगी या आपको लगता है कि वो हठधर्मी में बरकरार रहेंगे? देखिए, इमरान खान साहब हैज मेट हिज मैच। इमरान खान साहब क्या किसी से गुफ्तगू करना नहीं चाहते? जो एक्चुअली इस वक्त पावर में है चीफ, वो उनसे बात नहीं करना चाहते और वो नहीं करेंगे। ये अलवी साहब अपने तरीके से बात कर लें, कोई बात डार के थ्रू कर लें, कोई बात और किसी के थ्रू कर लें, इमरान खान साहब से बहरहाल कोई बात नहीं करेंगे। ये बात आप मेरी लिख के रख लें। और इमरान खान साहब इज नॉट इवन अ प्लेयर इन दिस न्यू गेम, ही इज नॉट, इररेलेवेंट हो गए वो। बहुत बहुत शुक्रिया सना बूचा साहब आपके वक्त के लिए। तजियाकार सना बूचा साहब हमारे साथ मौजूद थी।